वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द JKSSP पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। Friends, these 50 questions are most important for your preparation for your selection because most of the questions are most expected. So, शुरू करते हैं। Question number 1 is consider the following statements regarding Maulana Azad National Academy for Skills, that is मानस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मौलाना आज़ाद नेशनल अकेडमी फॉर स्किल्स की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है आपकी मानस, MANAS। एंड स्टेटमेंट्स आर मानस इज़ अ स्किल डेवलपमेंट आर्किटेक्चर फॉर imparting training to the minority population for skills that are currently in demand. Second statement is it will also provide concessional credit for minority community after meeting their skilling needs for expanding their existing business and setting up new businesses. Which of the above statements are correct? So यहाँ पे जो A है आपका वो है only 1, B है only 2, C है both 1 and 2. Friends, here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा। क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट। So here the right answer is both 1 and 2. This is the right answer. Next question is consider the following statements regarding Hunar Haat. Here first statement is Hunar Haat, that is skill Haat, is an exhibition of handicrafts, embroidery, etc. made by the artisans from the minority communities organized by the Ministry of Culture. Second statement is they will provide free of cost stall, the arrangements for their transport and their daily expenses. Which of the above statement are correct? फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट। हेयर द राइट आंसर इज़, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2। हेयर द राइट आंसर इज़, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ओनली 2। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है यहाँ पे, देखो फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिपीट करना तो बनता है बिकॉज यू नो, अगर हो सकता है आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप एग्ज़ाम से पहले दोबारा जो है रिवीजन कर पाओ। सो अगर आपने एक बार भी वीडियो देख लिया तो आप इतने कैपेबल हो जाओ ताकि आप राइट ऑप्शन टिक कर सको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हुनर हाथ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ हुनर हाथ, दैट इज स्किल हाथ इज़ एन एग्जीबिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, एम्ब्रॉयडरी एट्सट्रा made by the artisans from the minority communities organized by the Ministry of Culture. Second है they will be provided free of cost stall and the arrangements for their transport and their daily expenses. So here the right answer is option B, that is only 2। जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दैट इज DDUGJY। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड renewable energy to provide 24/7 power supply to rural areas. Second, it focuses on feeder separation, that is rural households and agricultural, and strengthening of sub transmission and distribution infrastructure including metering at all levels in rural areas. Which of the above statements are correct? क्वेश्चन बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका वो है आपका, देखो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 एंड 2, डी है नन ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ए बिट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, बट स्किप नहीं कर सकते फ्रेंड्स। दिल किसी का नहीं करता कि वे हम जो है इन क्वेश्चंस को रिपीट करें, बिकॉज क्वेश्चंस आर ए बिट लेंदी। बट फ्रेंड्स, अगर हम इन क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे तो हमारे लिए जो है सक्सेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो रिवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी रिवाइज़ करने ही पड़ेंगे अगर हमें सक्सेस लेनी है तो। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो बनता है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ ओनली 2। दीनदयाल उपाध्याय जो है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है, इसमें जो इट फोकसेस ऑन फीडर सेपरेशन, रूरल हाउस होल्ड्स एंड एग्रीकल्चरल एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मीटरिंग एट ऑल लेवल्स इन रूरल एरियाज। सो दिस इज correct statement, so answer is only 2. Next question is, consider the following statements regarding Bharatmala. First statement is, it is an umbrella program that will subsume unfinished parts of national highway development program NHDP. सेकंड है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फर्स्ट में बोला है कि इट इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम दैट विल सबज्यूम अनफिनिश्ड पार्ट्स ऑफ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो NHDP का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकंड है, इट आल्सो फोकस ऑन द न्यू इनिशिएटिव्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, national corridors efficiency improvements, economic corridors development and others. Which of the above statements are correct? Question बनता है very important. Here the right answer is, this is question number 4 and the right answer is option C, that is both 1 and 2. दोनों statement जो है वो सही हैं. Next question is question number 5. जो क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स वो है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुगम्य भारत अभियान। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुगम्य भारत अभियान। चलो देखते हैं इसके बारे में। सुगम्य भारत अभियान जो है इसके बारे में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुगम्य भारत अभियान। First statement is, it is a nation-wide campaign for achieving universal accessibility for PWDs, person with disabilities. Second is, it is in line with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities UNCRPD, to which India is not a signatory. Which of the above statement are correct? फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली 1। ठीक है, ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। अभी जो सेकंड वाला है कि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, ये नहीं है इसका। सिर्फ फर्स्ट वाला है कि इट इज़ जो सुगम्य भारत अभियान है, इट इज़ अ नेशन वाइड कैंपेन फॉर अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर PWDs। सो दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, consider the following statements regarding Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation अमृत। देखो यहाँ पे जो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है आपकी अमृत। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज़ This scheme is a new avatar of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. Second is, it proposes to increase the amenity value of cities by developing greenery
and well maintained, open and reduce pollution by switching to public transport or constructing facilities. Which of the above statement are correct? क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हेयर द राइट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या हैं, सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. विच स्टेटमेंट हैज़ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो एज पर 2011 सेंसस. क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट. सो कौन सी स्टेट है हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो के हिसाब से, और ये भी पूछा गया है 2011 सेंसस के हिसाब से. सो हेयर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मिजोरम. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज सेक्स रेशो. क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट. हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द बर्ड. विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द बर्ड. हेयर द राइट आंसर इज चाइना. Next question is name the union territory having the highest density of population. Here the right answer is option B, that is Delhi. Next question is the most populous state of India is. The most populous state of India is. Here the right answer is option C, that is UP, Uttar Pradesh. Next question is which of the following activities constitutes primary activates. यहाँ पे पूछा है कि which one of the following activities constitutes primary activates. Here the right answer is option D. इसका जो राइट आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट्स प्राइमरी एक्टिवेट्स. हेयर द राइट आंसर इज मैन्युफैक्चरिंग. दिस इज द राइट आंसर. यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका ऑप्शन डी है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेज द डिमांड फॉर इट. हेयर गेस द आंसर. हमने आज भी डिस्कस किया था ये. व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेज द डिमांड फॉर इट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज फॉल्स. 13th का ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज डैश. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज डैश. हेयर गेस द आंसर. Perfectly elastic demand curve is dash. Here the right answer is question number 14 and right answer is horizontal to OX minus axis. Next question is question number 15. As price falls, demand dash. Very important question friends. As price falls, demand क्या होता है, डिमांड. हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज एक्सपेंड्स. एज प्राइस फॉल्स डिमांड एक्सपेंड्स. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 15th का डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड. द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ. हेयर द राइट आंसर इज the law of demand is based on the law of diminishing marginal utility. The law of demand is based on the law of diminishing marginal utility. This is the right answer. Next question is
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है सपोज दैट अ सोल proprietorship is earning total revenues of rupees 1 lakh and is incurring explicit costs of rupees 75,000. If the owner could work for another company for rupees 30,000 a year, we would conclude that the firm is incurring an economic loss. B है implicit cost are rupees 25,000. देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में, सपोज दैट अ सोल proprietorship is earning total revenues of rupees 1 lakh and is incurring explicit cost of rupees 75,000. If the owner could work for another company for rupees 30,000 a year, we would conclude that. Here the right answer is option A, that is the firm is incurring an economic loss. Next question is the individual is earning an economic profit of rupees, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच इज़ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म टू बी मैक्सिमम। विच इज़ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म टू बी मैक्सिमम। हेयर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 18 and right answer is option B, that is MC is equal to MR. Which is the first order condition? So MC is equal to MR is the first order condition for the profit of a firm to be maximum. Next question is JVM stands for. Question बनता है important. JVM stands for, here the right answer is question number 19 and right answer is option A, that is Java virtual machine. Java virtual machine. Next question is a language supported by MS net platform कौन सी होती है? A language supported by MS net platform. Here right answer is C hash. Option D is the right answer. Next question is which of the following produces high quality output? फर्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर, बी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी है प्लॉटर और डी है बोथ 1 and 2. सो हेयर द राइट आंसर इज, इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 21, हेयर द राइट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, इन MICR C स्टैंड्स फॉर। 22 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है इन MICR C स्टैंड्स फॉर। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज करैक्टर। सी से क्या बनता है? करैक्टर। MICR में C स्टैंड्स फॉर करैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23, द OCR recognizes the dash of the characters with the help of light source. The OCR recognizes the dash of the characters with the help of light source. So here the right answer is, question बनता है very important. Here right answer is option B, that is shape. The OCR recognizes the shape of, ठीक है, यहाँ पे shape होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ द प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ। स्पीड ऑफ द प्रिंटर
is limited by the speed of. Here answer is cartridge used. Speed of the printer is limited by the speed of cartridge used. This is the right answer. Next question is number of gases joined together to make PVC is. Number of gases joined together to make PVC is. Here the right answer is option A, that is 2. Number of gases joined together to make PVC is 2. Next question is meaning of word anhydrous is. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैं अब बार बार जो है यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इन क्वेश्चंस को जो है अच्छे से रिवाइज करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. मीनिंग ऑफ वर्ड एनहाइड्रस इज. हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज विदाउट वाटर. एनहाइड्रस का जो मीनिंग होता है विदाउट वाटर. एनहाइड्रस मीनिंग विदाउट वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ammonia is. Question number 27. Ammonia is. Here answer is colorless. Ammonia जो है वो क्या होता है, colorless होता है. Next question is in electric field PVC is used to make. In electric field PVC is used to make. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसी पे इन्होंने पूछा है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड पीवीसी इज यूज टू मेक. क्या बनता है उसका क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. हियर द राइट आंसर इज 28 का जो राइट आंसर है दैट इज पाइप्स. इन इलेक्ट्रिक फील्ड पीवीसी इज यूज टू मेक पाइप्स. पाइप्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज at end of reaction catalyst dash. At end of reaction catalyst. Options are vanishes, is used up, remains unchanged, and D is resizes. So A, at end of reaction catalyst remains unchanged. This is the right answer. क्वेश्चन नंबर 30 इज इथीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. इथीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. किससे मिलती है इथीन? ऑप्शन ए, लाइट ऑयल. इथीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइट ऑयल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. इथीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइट ऑयल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following is not a limitation of the cash flow statement? Which of the following is not a limitation of the cash flow statement? A है यहाँ पे cash flow statement cannot replace the income statement. B statement है the cash balance as disclosed by the cash flow statement may not represent the real liquid position of the business. C है यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट ए यूजफुल सप्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट. डी है नन ऑफ द एबव. सो फ्रेंड्स गेस द आंसर. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. पूछा है इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट ए यूजफुल सप्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट. दिस इज द राइट आंसर. Next question is in a manufacturing company cash flows are as follows. In a manufacturing company cash flows are as follows. Here the right answer is जो 32 का right answer है वो है आपका ऑप्शन बी, cash sales of goods. In manufacturing company cash flows are as follows. Cash sales of goods. Option सेकंड इज द राइट आंसर. ठीक है, यहाँ पे एक बार देखते हैं कहीं इन्होंने इसके स्टेटमेंट्स तो नहीं दी हुई. यस, यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे इसके 10 पार्ट्स दिए हुए हैं. सो लेट्स रिवाइज दीज स्टेटमेंट्स.
In a manufacturing company, cash flows are as follows: cash paid to supplier of raw material, उसके बाद में है कैश सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सी है फोर्थ है यहाँ पे कैश पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड बेग्स। नेक्स्ट इज कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, सेवन्थ है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, एट्थ है कैश रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, नाइन्थ है यहाँ पे कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स एट ए प्रीमियम, टेंथ है यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर। अभी यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं 1, 2, 3 एंड 6। 1 जो है फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट कैसे जो है, सपोज करो आपने जो है अगर छत के ऊपर जाना है तो फर्स्टली यू हैव टू फॉलो फर्स्ट स्टेप देन सेकंड, उसी हिसाब से जो है हमने जो है इसको अरेंज करके लिखना है। सो यहाँ पे राइट आंसर बनता है इसका फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 32 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4 and 7. Next question is, which of the following is not a cash inflow? Here A is purchase of fixed asset, B यहाँ पे है sale of fixed asset, C है issue of debentures, D है cash from business operators. So which of the following is not a cash inflow? Here the right answer is question number 33 and right answer is option A, purchase of fixed asset. Which of the following is not a cash inflow? Answer is purchase of fixed asset. Next question is, the following is the position of current assets and current liabilities of Hind traders. The following is the position of current assets and current liabilities of Hind traders. ये यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। सो इसको जो है मैं स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अगर समय मिले तो सॉल्व कर लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म फंड्स आर एज यूज्ड, द टर्म फंड्स एज यूज्ड इन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट मीन, the term used as, the term funds used as, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 35 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द टर्म फंड्स एज यूज्ड इन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट मीन, देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वर्डिंग जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है। द टर्म फंड्स एज यूज्ड इन फंड्स flow statement means, the term funds as used in funds flow statement means, the term funds as used in funds flow statement means, here answer is, ये क्वेश्चन जो है आने की पॉसिबिलिटी है। the term funds as used in funds flow statement means, here the right answer is question number 35, option D is the right answer, that is current assets minus current liabilities. This is the right answer. Next question is question number 36. Question number 36 is, which of the following is not an advantage of funds flow statement? Which of the following is not an advantage of funds flow statement? Here question is important. It helps in managing and utilizing the working capital. B is, it is a tool of historical analysis. C है यहाँ पे it considers the non-fund transactions. D है यहाँ पे it enables the management of plan its future investments. So friends, here the right answer is, which of the following is not an advantage of funds flow statement? Here the right answer is option D, that is it enables the management to plan its future investments. Which of the following is not an advantage of funds flow statement? तो funds flow statement का जो एडवांटेज नहीं है वो ये है, it enables the management to plan its future investments.
दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 इज करंट एसेट्स इंक्लूड, करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड होता है? हेयर द राइट आंसर इज 37 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कैश एंड बैंक बैलेंस। जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें इंक्लूड होता है कैश एंड बैंक बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करंट एसेट? डेब्टर्स, प्रीपेड, इंश्योरेंस, लैंड, स्टॉक। सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लैंड। लैंड इज ए नॉन करंट एसेट। फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चन रिवाइज नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है वो नॉन करंट एसेट है? तो यह जैसे अभी हमने रिवाइज किया तो हमें पता चल गया कि लैंड इज़ अ नॉन करंट एसेट। अगर एग्जाम में आ गए तो हम टिक करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। A is source of funds, B is use of funds. Here another options are, question जो है increase in provision for depreciation, question is important, increase in provision for depreciation. Here the right answer is option C, neither source nor use। 39 का जो है option C is the right answer। Question number 40 is when operating profit rupees 60,400, provision for depreciation rupees 10,000, provision for taxation rupees 30,000, refund of tax rupees 400, provision for doubtful debits rupees 1,000, office of administration expenses rupees 50,000, then the amount of funds from operation is। फ्रेंड्स, हेयर क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको सॉल्व कर लेना। Here the right answer is, this is question number 40 and the right answer is option C, that is rupees 72,400। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यू हैव ओनली 60 into 2 120 minutes in your hand and you have to tick 120 questions, so 1 minute for every question। उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो यू कैन स्किप दैट, ठीक है। क्योंकि अगर आपने रिवाइज किया होगा तो ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो अगर आपको डाउटफुल है कि आप, अगर तो आपको आता है आप जो है कर लेते हो, 1.5 से 2 मिनट के अंदर भी अगर आप कर लेते हो तो कर लेना। हार्डली जो है 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज मैथ का है कितना वेटेज, 10 मार्क्स। सो अगर 10 मार्क्स में से जो है स्टैट भी आना है आपको, ठीक है। स्टैट में जो है मैक्सिमम स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है, देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो यू आर एबल टू टिक द राइट ऑप्शन। सो मैथ के हार्डली आपको 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ फंड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट result in the flow of funds? A is purchase of a fixed asset on a credit of 4 months। B है यहाँ पे B/R endorsed, यहाँ पे लिखा गया है B/R endorsed to creditors dishonored। C यहाँ पे है sale of a fixed asset of on loss of rupees 5,000। तो D है none of the above। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ फंड्स। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज B/R endorsed to creditors dishonored। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which preparing funds flow statement on increase in working capital is regarded as। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसमें बोला गया है कि while preparing funds flow statement on increase in working capital is regarded as। while preparing funds flow statement on increase in working capital is regarded as। क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट।
Here the right answer is option A, application of funds. Application of funds is the right answer. Question is, while preparing funds flow statement, an increase in working capital is regarded as application of funds. Next question is, a transaction does not result in the flow of funds when a transaction does not result in the flow of funds when answer is option A, current assets is converted into another current assets. This is the right answer. A transaction does not result in the flow of funds when current assets is converted into another current assets. Next question is, question number 44. A transaction results in the flow of funds when. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. प्रिंट थोड़ा सा जो है हल्का हो गया है, बट फ्रेंड्स टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टाइप एवरी क्वेश्चन. यू नो टाइम इज़ लेस इन आवर हैंड, वेरी फ्यू डेज आर मीनिंग इन योर एग्ज़ाम. सो अगर हम जो है टाइप करना शुरू कर देंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर ourselves. So I think it is the better way for us to prepare ourselves. So question number 44 is, a transaction results in the flow of funds when. क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट एंड द आंसर इज, यहाँ पे देखो लिखा है इन्होंने ए में, नॉन कुरेंट एसेट इज परचेज्ड आउट ऑफ ए कुरेंट सेट. उसके बाद में बी है डिवेंचर्स आर redeemed. C है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इशूड एंड डी है ऑल ऑफ द अबव. दिस इज क्वेश्चन नंबर 44. ए ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ फंड्स व्हेन. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. दिस इज द राइट आंसर. सो ए ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ फंड्स व्हेन non-current assets is purchased out of a current asset, debentures are redeemed, preference share capital is issued. So answer is option D, that is all of the above. Very important question है friends. Consider the following statements. Act 2013 यहाँ पे पूछा गया है, consider the following statements. According to the Companies Act 2013, the cash flow statement is not included in financial statements of small companies. ये जो statements हैं हमने इनको पढ़ना है और इसका आंसर देना है. Consider the following statements. First statement है, according to the Companies Act 2013, the cash flow statement is not included in financial statements of small companies. Second है, according to the new provisions of the companies. According to the new provisions of the Companies Act 2013, the cash flow statement has become an essential financial statement for one person company, that is OPC. Both these statements are incorrect. अभी देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि both these statements are incorrect. First is correct but second is incorrect. सेकंड है सी पार्ट है, सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड डी इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो फ्रेंड्स हियर द राइट आंसर इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 45 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज फॉल्स. एक बार फिर देखते हैं इसको. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज फॉल्स. According to the Companies Act 2013, the cash flow statement is not included in financial statements of small companies. This is true. According to the new provisions of the Companies Act 2013, the cash flow statement has become an essential financial statement for OPC. This is incorrect. So answer is option B. Question number 46 is, which of the following is not a source of fund? Important बनता है question friends. Which of the following is not a source of fund? Here A is purchase of machinery, B is profit earned during the year, C is issued of share capital and D is long term loan raised. So here the right answer is, which of the following is not a source of fund? Here the right answer is option A, that is purchase of machinery. Purchase of machinery is not a source of fund. ठीक है,
Option A is the right answer. Next question is question number 47. Which of the following items is not added back to net profit for computing the amount of funds from operators? यहाँ पे A है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, B है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी. क्वेश्चन है जो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट फॉर कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. क्वेश्चन नंबर 47 and answer is profit on sales of machinery. This is the right answer. Option B is the right answer, that is profit on sales of machinery. Question number 48 is assertion दिया है depreciation is considered as a source of fund. रीजनिंग है यहाँ पे in determining the amount of fund from operation the amount of depreciation is added back to net profit. A is both statements are correct and second is the correct explanation of the first. B है both the statements are correct but second is not a correct explanation of the first. C है first statement is correct but second is not. और D है first statement is incorrect but second is correct. E है यहाँ पे both the statements are wrong. So friends, here the right answer is question number 48 and the right answer is option A, that is both statements are correct and second is a correct explanation of the first. एक बार फिर देख लो इसको. फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लो ये क्वेश्चंस जो है आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दिया होगा कि यार छोड़ो क्या इसको रिवाइज़ करना है, बट फ्रेंड्स सच्चाई जो है वो ये है कि रिवाइज़ करने ही पड़ेंगे. अगर सक्सेस जो है आपको प्यारी है तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन जो है पक्का बनेंगे एग्ज़ाम में, फिर जो है हमें आगे पीछे देखना पड़ेगा. इससे अच्छा ये है टाइम हमारे पास है, प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए. ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है. सो एजर्शन दिया है कि डेप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड एज ए सोर्स ऑफ फंड. रीजनिंग है यहाँ पे इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट. यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो है सही. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट. दिस इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49 इज for preparing a fund flow statement unexpired insurance is treated as a. क्वेश्चन बनता है important. For preparing a fund flow statement unexpired insurance is treated as A is current asset, B is non-current asset, C is current liabilities and D is non-current liabilities. For preparing a fund flow statement unexpired insurance is treated as option A is the right answer, that is current asset. Now question number 50, that is last question of today's session. Question number 50 है given net profit during the year is 50,000 rupees, debtors in the beginning rupees 15,000, debtors at the end of the year rupees 18,000. But is the amount of cash from operators? Here this is question number 50 and the right answer is rupees 47,000. रुपीज़ 47,000. सो फ्रेंड्स, इसको आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना. इन्होंने बोला है कि गिवन है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज हेयर 50,000 रुपीज़, डेप्टर्स इन द बिगिनिंग 15,000 rupees, debtors in the at the end of the year 18,000 rupees, and what is the amount of cash from operators? So A is 15,000, B is 53, C is 47 and D is 65. Here the right answer is option C, that is 47,000 rupees. फ्रेंड्स, मैंने आंसर बता दिया आपको, क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लेना, ठीक है. सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव डन 50 most expected questions of this session.
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोज़। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।